जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ सक्सेस क्लास में। जैसे कि दोस्तों आपका क्या परसेंटेज टॉपिक चल रहा था, जो कि आपको एसटीआर बुक से सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें कि आपके कितने क्वेश्चन 68 क्वेश्चन हो चुके हैं। और जो सा 69वां क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर तो है, ये मैंने क्या दिया था आपको, होमवर्क के लिए दिया था। अगर आपने करा हो तो अच्छी बात है, नहीं करा हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि नहीं करा होगा तो आपने इसका मतलब प्रैक्टिस करके नहीं देखी है। अगर करा होगा तो आपका राइट आंसर आ चुका होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है और हमें ये किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें दे रखा है कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। कितने ने डाले थे? 75% ने डाले। कहने का मतलब ये है, क्या है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या हमारे जो 100% हैं, 100% क्या हमारे, इसको मान लेते हैं हम टोटल, ये टोटल है। अब इसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। ठीक है, मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन में अवैध होती है और अवैध की बात आ जाती है तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही मुश्किलों से ये क्वेश्चन आपके प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें कि 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो पहले तो हमें देखना है कि 100 में से जब 75% मतदाताओं ने मत डाले, मत डालने का मतलब है कि जो उनसे 75% है, इन्होंने तो ये मत डाले ही हैं। ठीक है, मत डाले हैं, पर क्वेश्चन और कहता है कि 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब 2% अवैध घोषित कर दिए गए तो इसका मतलब है कि माइनस के जब 25, कितना 25 का मतलब है कि 25% तो वोट डले ही नहीं, क्योंकि देखिए 100% वोट थे, 100 में से 75% डले, तो इसका मतलब 25% नहीं डले। आप इतना समझ गए हो गए। और क्वेश्चन कहता है कि इसमें से भी जो से 75% हैं मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जो से 75% जो आपको दिख रहे हैं ना, अब इन 75% में से भी क्या करा गया है, 75% में से भी 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो 75 का जब हम 2% निकालेंगे, 75 गुणा 2% निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2/100। ठीक है, 25 दिया 75, 25 चौका 100। अब देखिए 3 दूनी कितने हो जाते हैं आपके, 25 में 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 दूनी हो गए आपके 6, 3 दूनी 6 हो गए हैं। 6 अपन कितना हो गया, 4, 4 से काट लेते, 4 ही करना, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और कितना बचेगा, 4, 5, 6, 2 बचा, और पॉइंट लगाया, 4 बन जाएगा 20। तो कहने का मतलब ये है कि 1.5%, जो 1.5% मत हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए। तो हम क्या करेंगे, 75 में से 1.5 जब माइनस करेंगे, 75 में से जब हमने माइनस करा, कितना माइनस करा बताइए जल्दी से, 1.5 माइनस करेंगे, मतलब 75 में से 1.5 माइनस करेंगे। इधर माइनस कर देता हूँ मैं, कितना 1.5, और 2% क्या है, अवैध है। ठीक है, क्या है 2%, ये क्या है, अवैध है। मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ हर चीज़ का। अब इसको माइनस करेंगे, 75 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 73.70, 73 पॉइंट कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। अब ये बचे हैं हमारे वेद। ठीक है, ये क्या बचे हैं आपके, वेद बचे हैं। अब बस आपका क्वेश्चन हो चुका। कहने का मतलब ये है, हमने 100 टोटल कितने माने, 100 में से हमने देखा कि 75% मत डले हैं, कि कहने का मतलब है कि 75% डले हैं पर 25% नहीं डले। उस 75% में से भी 2 अवैध घोषित कर दिए गए। 2% जब हमने निकाला तो कितना आया, 1.5 आया। तो 75 में से 1 पॉइंट घटाने के बाद अब हमारे डले कितने हैं कि 73.5 वेद डले हैं। इतना क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हमें सोल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन सीधा सीधा कहता है कि वेद घोषित कर दिए गए एक प्रत्याशी ने 9200 मत प्राप्त किए, जो वेद मतों के 75% थे। अब वेद मतों के 75% थे, मतलब कहने का मतलब यह है कि 75% जो थे वो 9261 मत प्राप्त किए गए, किससे, वेद मतों से। तो हमें कुछ नहीं करना, कि हमें बस एक ही चीज़ देखनी है कि जो उनसे ये है कितना, मतलब 73.5 की जो वैल्यू हमें दे रखी है, मतलब 73.5 को कितना करना है, 75। क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि जो वेद मतों के 75% थे, वेद मतों के 75, वेद मत जो हैं वेद मतों के 75%, 75/100, और 75/100 का कितना है, 9261 है। तो 9261 हमें दे रखा, 9261। अब 1% का मान निकल जाए तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा 1% का मान आपको निकालना होगा।
अब 1% का मान कैसे निकालोगे? देखिए जब ये 100 है, कहने का मतलब इसको मानते हैं कि 1% का जब हम निकालेंगे, 1% का निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? ये तो ऊपर ही रहेगा। कैसे रहेगा देख लेते हैं। 1% का निकालने के लिए आपको यहाँ दिख रहा, ठीक है दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो अब दिख रहा होगा। 1% का निकालने के लिए मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो हमने देखा कि इस वाली संख्या को जब हम इसके बटे में लेकर जाएंगे तो 7.5 गुणा 75 तो आ जाएगा ऐसे ही, और 100 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। तो आपका आ जाएगा 9 2 6 1, और गुणा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा आपका कितना? 73.5 गुणा 75। अब इसको काटा पीठी करना आपका काम है। देखिएगा अगर मैं कराऊंगा तो क्वेश्चन हो जाएगा ज़्यादा लंबा, तो हम इसकी काटा पीठी ज़्यादा नहीं करा रहा, पर इतना पता है कि इसका जब 1% का मान निकलेगा तो आपको इसको काटने के बाद, इसको काटने के बाद जो 1% का मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपका कितना? 168। देखिएगा कैलकुलेशन करना आपका काम है। अगर ये चीज़ें सिखाने लगें, देखिए छोटी चीज़ों में तो सिखा देते हैं, अब लंबा है इसको मैं काट कर दिखाऊंगा तो समथिंग आपके 2 या 3 मिनट गायब हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करके खुद ही देखना है। इसलिए मैंने बोला था आपसे कि आपको प्रैक्टिस करके आना है इस सवाल की, ठीक है। कराने को तो मैं करा ही दूंगा, अब मैं करा भी रहा हूँ। तो आपने जब देखा तो 1% का मान कितना आया? आपका 168 निकल के आया। अब 168 क्या आपका आंसर है? बताइएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो पूछा गया होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि 75% थे, तो एक चुनाव में पंजीकरण मतदाताओं की कुल संख्या थी। कुल संख्या कितनी थी? वो कितनी थी? 100 थी। तो हमें कितना कर देना है? 100 है, 100% जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की? 168 गुणा 100 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 168 और 00। क्या किसी ऑप्शन में है? 16800 ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन तो सिंपल था, बस इसमें क्या था? कैलकुलेशन का खेल था। और आपको बस हमेशा याद रखना है कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन करते हुए लाना है, यहाँ से नीचे तक तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर यहाँ तक क्वेश्चन आपका सही है तो नीचे का क्वेश्चन सही हो जाएगा। चाहे अगर आपका यहाँ का क्वेश्चन गलत है तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना कि आपका आंसर हमेशा गलत ही आएगा। बस आपको यही चीज़ एक ध्यान में रखनी है कि एक वैध मत कौन से हैं और अवैध मत कौन से हैं। जैसे कि हमने देखा था 100 टोटल माना था, 100 में से 75 मत तो थे वो वैध डले हुए थे। वैध मतों का भी कितना? 2% मत क्या थे? अवैध थे। तो 2% हमने निकाला तो कितना बचा? 73.5 बचा। 2% हमने यहाँ निकाल के देखा था, कितना बचा? 73.5 बचा। अब 73.5 जब बचा तो 73 पॉइंट का क्वेश्चन कहता है कि 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए। 9261 मत प्राप्त कर ले, ठीक है। जो वैध मतों के कितने थे? 75% थे। तो वैध मतों के 75% कितने हैं? 9261 है। एक का मान निकाला, कितना आ गया? 168 आ गया। और 168 को हमने कितने से टोटल की बात करी गई तो 100 में मल्टीप्लाई कर दी तो 1000 कितना आएगा? ये 16800 निकल कर आ चुका है, ठीक है। बस इतना सिंपल सवाल था, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 69 कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 60 मतलब 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 मतलब 70 क्या कहता है, और हमें उसको भी किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले होगा ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन द्वारा पढ़ लेते हैं। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है सिंपल, वहाँ से अगर पढ़ा जाए तो क्वेश्चन कहता है सिंपल कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। तो कहने का मतलब ये है कि कितने थे? 100% मत थे, ठीक है। देखिए पहले रेड पेन का यूज कर लेते हैं, उसके बाद कहीं दिक्कत पड़ेगी तो हम किसका? ब्लू पेन का यूज कर लेंगे। अब 100 तो क्या थे? ये थे आपके टोटल, ठीक है, क्योंकि चुनाव होता टोटल 100% थे। अब क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इसको लिख लेना डाले, ठीक है, मत नहीं डाले। अब 8% जब मत नहीं डालेंगे, 100 में से 8% माइनस करेंगे हम, तो 100% का 100 का 8% कितना होता है? 8 ही होता है। 100 का 8% कितना हो गया? आपका 8 आएगा। तो 100 में से 8 माइनस करें तो आपका कितना आएगा? 92। अब 92 देख लेते हैं क्या इनमें से भी कोई घट रहा है या नहीं, देख लेते हैं।
तो एक मतलब अपने मत नहीं डाले, 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, ठीक है। 8% जब नहीं डालेंगे तो कितने डालेंगे, 92% तो डालेंगे, ठीक है। ये कितना बचा, 92% डालेंगे। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48%, कुल मतों के, अब क्वेश्चन कह रहा है कि कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। अब बात आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझने की होगी कि देखिए टोटल तो 100 थे, 100 में से 8 ने नहीं डाले, तो ये क्या है आपके वेद मत हैं। मतलब 8% क्या निकले आपके, अभेद। अभेद का मतलब है कि 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो जब जो नहीं डालते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके, अभेद हो जाते हैं। देखिएगा अब यूज कर लेते हैं इसका ब्लू पेन का कि ये क्या आपके अभेद हैं। जब ये अवैध हैं, ये क्या हैं आपके वेद हैं। वेद मत का मतलब है ये डले हैं। अब क्वेश्चन अगली लाइन कहता है जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, अब जीतने वाला जो प्रत्याशी है उसने कुल मतों के, अब भाई कुल मतों के, अब देखिएगा हमारे जो लाइनें खींचती हैं 2 उम्मीदवारों के लिए, वो खींचती हैं यहाँ से, और खींचती भले यहाँ से हैं, पर आपको ये समझना है कि पूछा किससे गया है, क्या हमसे वेद मतों का पूछा गया है या कुल मतों का पूछा गया। तो क्वेश्चन कहता है कि इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, कुल कौन से हैं, ये वाले टोटल है, तो कुल मतों के कितने हैं, कुल मतों के कितने 48% मत डाले। अब कुल मतों के 48% मत डाले भैया, डाल दे हमने। अब कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से, मतलब 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो पहले को तो कुल मतों के 48% मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे बताइएगा। जो ये पहला है इसको तो पहले को 48% मिले, अब दूसरे को कितने मिलेंगे। अब दूसरे को प्राप्त करने के लिए हमें ये चीज़ देखनी होगी कि हम इसमें से माइनस करेंगे 92 से, या हम इसमें से माइनस करेंगे। तो देखिएगा भाई, आपको जो घटाना होगा वो सिर्फ किस में से घटाना होगा, जो आपको माइनस करना होगा ना 48। देखिए 100 मतलब कुल मतों के 48% तो हो गए भले से, तो हम 100 में से 48 नहीं घटाने के। अब हम जोन से वेद मत हैं इनमें से माइनस करेंगे, तो वेद मतों में से माइनस करेंगे तो 92 में से 48 घटाएंगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, वो निकल कर आ जाएगा आपका, बताइए जल्दी से, 44। चाहे आप कर सकते हो 8 4 12 का 2 1 बचा, और 4 4 8 1 9, कितना हो गया 92% हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि मत प्राप्त कर 1000 मतलब 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। अब दूसरे प्रत्याशी को हराएगा जिताएगा तो आपको देखना अंतर देखोगे तो आप कितने का हो जाएगा 4% का। 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1100 दे रखी है। 1100 दे रखी है तो 1% की जब आप निकालोगे कितनी हो जाएगी, बताइए जल्दी से। 1% के निकालने के लिए आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप देख लेते हैं कितनी हो जाएगी। 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, कितना बचा 8 9 10 11, 3 बचा। जब 3 बचा तो कितना हो गया, 3 बचा तो हो गया आपका 23, तो 4 1 4 4 7 28, 4 7 28 28 29 30, 2 बचा और 4 5 20, 1% की वैल्यू आ गई 5। अब क्वेश्चन क्या कहता है, जब हमारे पास 1% की वैल्यू आ गई तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। हम क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1% की वैल्यू, अगर हमसे पूछेगा अगर जीतने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत बताइए, अगर हारने वाले का पूछेगा तो हारने वाले का बता देंगे, जीतने वाले का पूछेगा जीतने वाले बता देंगे, और टोटल का पूछेगा टोटल का बता देंगे, और वेद मतों का पूछेगा तो वेद मतों का बता देंगे, और अभेद मतों का पूछेगा तो अभेद मतों का भी हम बता देंगे, क्योंकि हमारे पास अब 1% की वैल्यू आ चुकी है, तो इसलिए हम सब चीज़ का बता देंगे। तो हमसे पूछा गया है तो दिए प्रत्याशी को हरा दिया, तो चुनाव में कुल मत थे, तो कुल कितने थे 100 थे, तो 100% में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने बताया था कुल की बात करते हैं तो हम टोटल में कर देते हैं 100 हैं, तो हमें क्या करना है 100 मल्टीप्लाई कितनी कर देंगे 275 की, तो 275 और 00 का 00, ये आपका राइट आंसर आ चुका है। या ये किसी ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है 27500, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 70 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, और हमें यह भी किस प्रकार से सोल्व करना होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 सिंपल है, और क्या कहता है किस प्रकार से सोल्व करना है, बस कुछ नहीं आपको समझते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे।
यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें इसमें वैध भी कहा गया है और अवैध भी कहा गया, तो हम देख लेते हैं कि एक उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार के कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। ठीक है, बस इतना हमने सोल्व कर लिया कि वैध मत हैं। ठीक है, बस जब भी वैध मत की बात आए तो हम उसको छोड़ते हुए चलते हैं अभी, और जहाँ अवैध आएगी तो अवैध को हम हटाने के बाद क्या बना लेते हैं, वैध बना लेते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा है कि 20% वोट अवैध, जब हमें दी गया अवैध घोषित हैं, कितने हैं, 20% अवैध थे यदि वोटों की कुल संख्या कितनी थी, 7050 थी। अब हमारे पास टोटल वोटों की संख्या दे रखी है, क्योंकि हमें टोटल वोटों की संख्या नहीं दे रखी तो हमें कितना मानना होता था, 100, पर हमारे पास टोटल वोटों की संख्या दे रखी है तो अब हमें क्या मानना पड़ेगा, ये वाली ही संख्या माननी पड़ेगी। ठीक है, टोटल वोटों की संख्या जब नहीं दी होती है हमें तो 100 मानते हैं, और दी हुई होती है तो हम उस संख्या को ही रखते हैं। अब हमें दे रखा कितनी है, 7500 है। कितनी है, 7500। तो हमने देखा 7500 तो है, ये क्या है, यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, उसमें से 20% वोट अवैध हैं, तो 20% अवैध हैं तो वैध बना लेंगे हम। देखिए अवैध हैं तो 100 में से 20% घटा दो, कितने बचेंगे, 80%। तो 80% की मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अभी 100 हो गया। अब हमने देखा 0 से 0, 0 से 0, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम, तो हमने देखा 0 का 0 रह ही जाएगा, 8 पंजे 40 का 0 हो जाएगा, और 8 सत्ते 56, 57, 58, 59, 60, कितना हो गया आपका, ये 60 हो गया। कितना है क्या निकल के, 6000। 6000 क्या है ये, अब आपके ये हैं आपके वैध मत, ये क्या है, वैध मत है। क्या कहा क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने सीधा कहा कि हमारे पास जो कुल वोटों की संख्या कितनी, 75% है। 75% में भी जो 20% मत हैं वो अवैध हैं। ठीक है, अवैध हैं, तो हमने क्या काम करा, जब अवैध हैं तो उनको हटा दो, उसमें से वैध मतलब ये अवैध हैं तो अवैध में से वैध निकालेंगे, तो वैध कितने बचेंगे, 100 में से मानते हैं हम, 100 में से 20% हटाए तो बचे कितने, 80। तो 80% का मतलब 80% का वो 7000 जो 75 जो कितने थे, 7500 जो आपके वोटों की संख्या थी, उसका आपने कितना निकाल दिया, 80% निकाला, तो आपके आए कितने, 6000। अब ये आ चुके हैं आपके वैध मत। अब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास तो अब सब चीज़ निकल के आ चुकी है। बस अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल कर आएगा, देख लेते हैं। हमारे पास कितने हैं अब, 6000। 6000 क्या है, ये वैध मत हैं, ये क्या है आपके वैध मत हैं। अब इसमें ही कहता है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, तो हमने देखा कि भाई 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवारों के बीच हमने क्या कर दिया, चुनाव कर दिया। चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, जो वैध मत ये क्या आपके, अब कुल वैध मत कितने हैं, 6000। 6000 का कितना है, देखिएगा 8800, 6000 ही है, कुछ कम है। ठीक है, 6000 ही होगा, हाँ 80 है ना, ठीक है, 6000 होगा। तो इसमें कुल वैध मतों का 75% प्राप्त करता, तो वैध मतों का 75% मतलब 6000 का कितना है ये, 6000 का 75% प्राप्त करता है। ठीक है, प्राप्त करता है, और 20% वैध अवैध घोषित थे, तो हमने सोल्व कर लिया। यदि वोटों की कुल संख्या 750 थी तो ये भी हमने सोल्व कर लिया, कितनी आ गई, 600 निकल कर आ चुकी है। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। अब दूसरे उम्मीदवार को कितनी संख्या होगी, भाई दूसरे उम्मीदवार को निकाल देंगे, कितनी संख्या होगी। पहले तो इसका निकालने के बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमने देखा 600 का वो 6000 का 75% निकालेंगे हम, कितना हो गया, 6000 गुणा कितना हो गया, आपका 75 हो गया, 75 बटे कितना हो गया, 100 हो गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और 75 पंजे 75 छक्का कितने होते हैं, बताइए जल्दी से। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 का तो 0 आ ही जाएगा, 6 पंजे 30 का कितना हो गया, आपका 0 आ गया। देखिएगा 0 का 0 रख लिया हमने, ठीक है, और 6 पंजे 30 का 0 रख लिया, और 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 42 43 44 45, 7 छंग, कहीं दिक्कत है क्या, 6 पंजे 30 का 0 हासिल बचे 3, और 6 सत्ते 42, 42 43 44 45, 45 बैठ रहा है। ठीक है भाई, कितना बैठ रहा है, 45 बैठ रहा है। अब 45 बैठने के बाद हमारे संख्या हो रही है ज़्यादा, कहीं हमने दिक्कत कर दी है क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो चुकी है, वो हमें आप दिखी है,
वो क्या देखिए क्वेश्चन ने कहा है कुल वेद मतों का 55%। तो भाई ये जो सी ये संख्या है आपकी, ये क्या है, कुल वेद मतों का 55%। तो ये क्या है आपकी 55% है। अब आपका सही आंसर आएगा और इसको भी क्या करना है, हमें 55 कर देना है। ठीक है, ये क्या कर देना है, इसको 55% कर देना है। और जब हम इसको 55% करके आप निकालेंगे तो हमने देखा 0 से 0 काट गया और 5 0 0 और 6 पंजे 30 का 0, 6 पंजे 30 और 3 कितने होते हैं आपके 33 होते हैं। ठीक है, तो आपका आ गया 3300। अब हमें मालूम है कि 3300 इसका निकल कर आ चुका, कितना 3300 निकल कर आ चुका है इसको काटने के बाद। ठीक है, इसको काटने के बाद 3300 निकल कर आ गया। तो अब हमसे पूछा गया तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वेद मतों की संख्या, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वेद मतों की संख्या। तो इस वाले को 600 में से 330 घटा देंगे, कितना बचेगा आपका, तो घटा लेते हैं। 6000 में से कितना घटा लेंगे, 3300, 3300 घटा लेंगे। तो हमने देखा कि इसमें से 3000 घटाओ पहले। तो 6000 में से 3000 घटाए, 3000 बचे, 3000 में से 300 घटाओ, कितने बचेंगे, 2700 बचेंगे। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2700। क्या किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपका समय ले जाते हैं ज़्यादा। बस आपको समझ में एक बार आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो ये आपका समय ख़राब कर देते हैं। तो आपको क्या अच्छे से समझना है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 71 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 80% मत मिले। यदि कुल कितने हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वेद मत पड़े। देखिएगा सेम क्वेश्चन पहले जैसा ही है। अब मैं इसको कितनी स्पीड से कराता हूँ तो आप देख ही सकते हो। देखिए पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल वाइज समझाया था, उसमें क्या लगा था, आपको समझाने में टाइम लगा था, इसलिए आपका क्वेश्चन हो गया लंबा। पर इस क्वेश्चन को मैं इतने डिटेल से नहीं समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल वे से समझाऊंगा। क्योंकि हमें दे रखा कितने हैं कि 1,80,000 दे रखे हैं, 1 2 3 4 0, और उसमें से 10% मत अवैध घोषित था। अवैध घोषित तो वेद मत बना लेंगे, कितने होंगे, 10% हटा देंगे, 100 में से 10 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 90 बचेंगे। 90 अपॉन कितना हो गया, 100 बचा, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 98 नंबर कितने होते हैं आपके, बताइए जल्दी से। 98 नंबर होते हैं 162 होते हैं, 162 हो चुका है। 162, 1 2 और 1 3 0, कितने लगा देंगे, 1 2 3 0, क्या आ गया आपका, ये वेद मत आ चुके हैं। ठीक है, ये वेद मत हो चुके हैं। अब हमें क्या दे रखा कि उसमें कहा गया है कि चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 80% मत मिले। तो कितने हैं टोटल वोट, कितने हैं आपके जो मत हैं वो कितने आपके। अब इस टाइम में 16,000 का इधाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,62,000। ठीक है, 1,62,000 है। अब 1,62,000 में से हमें जो पहला उम्मीदवार है, ठीक है, कौन सा उम्मीदवार है, पहला उम्मीदवार। अब पहले उम्मीदवार को कितने मिलने हैं, 80% मिलने हैं। ठीक है भैया, 80% मिलने हैं। ठीक है, 80% मिलने हैं। तो दूसरे को कितने मिलेंगे, दूसरे को कितने मिलेंगे, बताइए जल्दी से। तो दूसरे को 20% मिलेंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है और आगे पढ़ लेते हैं। 80% मत मिले यदि कुल इतने मतों में से, कुल मत कितने हो गए अब हमारे, पहले तो ये थे हमारे कितने, 1,80,000 थे, अब हमारे हो गए 1,62,000 मत हो चुके हैं कुल। तो 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए थे, तो हमारे कितने बचे हैं, जब 1,80,000 में से हमने 10% मत अवैध घोषित कर दिए तो 1,62,000 बचे किए गए। तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वेद मत पड़े। तो दूसरे उम्मीदवार में कितने, जो दूसरा उम्मीदवार है उसमें कितने वेद मत पड़े। तो हम देख लेते हैं कि 20%, पहले को कितने मिले 80 को, दूसरे को कितने मिले 20%। तो 20% का जो हमारा 1,62,000 है उसका 20% निकाल कर हम आंसर निकाल सकते हैं कितना, 162,000 का कितना निकाल सकते हैं, 20 बटे कितना निकाल सकते हैं, 100 निकाल सकते हैं। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 0 का तो 0 हम इसको लगा रहने देते हैं। ठीक है, मैं यही लिख देता हूँ, 0 का 0 हमने लगा रहने दिया। और हमने देखा 2 है, 2 दूनी 2 0 0, तो इसका मतलब है 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 दूनी कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। ठीक है भाई, और 2 छंग 12 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 1 2 रे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3,200 मतलब 3,24,000 आपका बचा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 32,000 कितना बचा आपका, 32,400 बचा। ठीक है, कितना बचा यहाँ आपका, 32,400 बचा। और 32,400 ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 32,400 ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो देखेगा फ्रेंड, आपके क्वेश्चन नंबर 72 तक हो चुके हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 73 में इसलिए नहीं करा रहा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 73 में आपकी सीरीज चेंज हो जाती है। और सीरीज चेंज जब होगी आपकी तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको नए सिरे से सब चीज़ प्रोवाइड करते हुए चलेंगे। तो चलिएगा फ्रेंड, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि
जब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।